नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं हरिंदर भाटी, उनके कार्यालय पर पहुंचे हैं। लड्डू बंटने शुरू हो गए हैं बीजेपी की दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद। ये देख सकते हैं आप, लड्डू खिलाए जा रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं और बात करेंगे उनसे। भाटी जी, जी भाटी जी, बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और आज जो भाजपा की जीत हुई है, सिर्फ दिल्ली प्रदेश में नहीं अपितु पूरे देश के अंदर जो भाजपा की एक लहर, सुनामी लहर आई है, वो इसी चीज का प्रतीक है कि जिस तरीके से माननीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, उनको हर एक, चाहे महिला का सम्मान हो, चाहे बुजुर्गों का सम्मान हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे देश के विकास की बात हो, एक तरफा कार्य कर रहे हैं। और दिन और रात 24 घंटे में से 22 घंटे जग के जिस तरीके से विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, ये देखने के योग्य है। जो दिल्ली की जनता ने जितने भी झूठे वायदे केजरीवाल जी ने अब तक किए, उन सबको नकारा और उनके झूठे वायदे एक भी धरातल पर पूरे नहीं हुए। इसलिए जनता ने इस बार हार का उनको आईना दिखाया है। खुद उनकी सीट भी सेफ नहीं रह पाई है और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर ये आम आदमी पार्टी का सफाया हुआ है, अभी धीरे धीरे देखना, जो एक दो स्टेट के अंदर, एक स्टेट के अंदर रह गई है, वो भी जल्दी 5-6 महीने में वहां से भी सफाया होगा। और आम आदमी पार्टी नाम की कोई कह रहे हैं पार्टी, हरिंदर भाटी जी ने पहले ही दिल्ली की हवाओं को सूंघ लिया था। देखो, दिल्ली की हवाएं नहीं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं ऐसा फील किया कि जब भी बात हिंदुओं के ऊपर होती थी, उस बात को दबाया जाता था और एक सेकुलरिज्म की तरफ केजरीवाल जी की विचारधारा बढ़ रही थी। और हम हिंदू धर्म में हमने जन्म लिया और जय श्री राम, अगर इस देश के अंदर रहना होगा तो जय जय श्री राम बोलना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा नारा है और इसी संस्कार में हमने जन्म लिया है। और अगर एक कोई पार्टी हिंदू के लिए कार्य कर रही है तो वो एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं को सुरक्षित और संगठित रख के आगे कार्य कर रही है। संगठित रख के आगे कार्य कर रही है और बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। जी, कुछ बोलेंगे आप भी? देखो, आज सही मायने में ना दिल्ली आज़ाद हुई है झूठे वादों से, झूठे इरादों से। और जिस तरह से दिल्ली भारत की राजधानी भी है, वहाँ पे सही मायने में आज जो भाजपा के रूप में सरकार बनने जा रही है, जनता ने जिस तरह से अपना मैंडेट दिया है, वो बहुत ज़रूरी भी अगर देश के नज़रिए से देखें। क्योंकि वहाँ घुसपैठ जैसे हो रही है ना, जिस तरह से बांग्लादेशी और रोहिंग्या को आके दिल्ली में जो रात दिन क्राइम हो रहे हैं, उन सब को देखते हुए भाजपा की आज वहाँ सरकार बनना बहुत ज़रूरी भी था। और दिल्ली की जनता ने आज बहुत ही अच्छा अपना जो 2 तारीख को वोटिंग करी, 5 तारीख को वोटिंग करी है, बहुत अच्छा समझदारी के साथ निर्णय लिया और एक देश हित में सरकार भाजपा की वहाँ बनाने के लिए अपना मैंडेट दिया। जी, कुछ बोलेंगे आप भी? क्या शुभ नाम आपका? सोनिया कथुरिया। जी, सोनिया जी। हम आज बहुत खुश हैं और हमने सही समय पे सही फैसला लेके हम वापसी, अपने घर वापसी कहते हैं ना, कर ली थी पिछले 6 महीने पहले ही। जी, मैं तो कह रहा था कि भाटी जी ने हवाओं को सूंघ लिया था, दिल्ली की हवाओं सर, को। हवाओं को नहीं सूंघ लिया था, हमने झूठ और सच में फर्क करना सीख लिया था। और उस सच का आज नतीजा भी हमें लगातार देखने को मिल रहा है कि पहले हम हरियाणा में जीते और आज दिल्ली में भी जीत गए और आने वाले समय में पंजाब जो बचा है उसमें भी जीत जाएंगे, हम जीत दिखाएंगे। पंजाब में भी जीत जाएंगे आने वाले समय में। और आप देख सकते हैं पूरी टीम के साथ लड्डू बांटकर, मिठाई बांटकर आज यहाँ ये अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। जी, क्या शुभ नाम आपका? जीत सिंह। जीत सिंह जी हैं। जीत सिंह जी, बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ रखा है, प्रफुल्लित हैं कार्यकर्ता बहुत। बहुत यहाँ पर हम सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और दिल्ली में जो आज भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है उसका जश्न मना रहे हैं और आगे कामना करते हैं कि जो बीजेपी ने 27 साल बाद वापसी की है, मैं कह रहा हूँ अगले 50 साल तक भी बीजेपी का राज रहेगा वहाँ पे, क्योंकि बीजेपी एक सच के ऊपर काम करती है, एक सोच के ऊपर काम करती है। सच के ऊपर काम करती है, सोच के ऊपर काम करती है। और फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।